गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, चलिए गाने शुरू करते हैं। आज भी बारिश ही हो रही है गाइस, प्लीज़ इग्नोर करना नॉइस है। तो हमने देखा था तो वहाँ पे ना विंग खुशी से वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे जिन फैमिली विंग को देख रही थी। विंग बहुत बड़ा हो गया था तो मैडम जिन बोलती है कि हमसे माफ़ कर दीजिएगा, हमें नहीं पता था कि आपके बच्चों को आप लोगों को बताया ही नहीं था। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है, प्लीज़ मुझे उन सारी चीज़ों में बात नहीं करनी। तो ना वहाँ पे मैडम जिन बोलती है, हमें बात करनी है। हमारा कि जिन मतलब क्या बोलते हैं, जिन जुशन अभी भी शादी नहीं किया है उसने। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे और आपके रिश्ता जुड़े। तो वहाँ पे ना भी चांग से तुरंत बोल देते हैं, नहीं, मैं चाहता हूँ कि विंग अपनी मर्ज़ी से अपने लाइफ पार्टनर को चुने। हाँ, हम नहीं चाहते उसे, हम उसे कोई भी फोर्स करना नहीं चाहते। तो ना वहाँ पे जैन फैमिली कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन वी चांगसे की तरफ देख के ना वो कुछ बोलते नहीं हैं और वो वी चांगसे की तरफ हामी भर देते हैं और बोलते नहीं। और विंग अभी भी कोई शादी नहीं करना चाहता, उसने हमें मना कर दिया है। मैडम वे बोल रही थी, ये चंग से सरन बोल रही थी कि नहीं, वो अभी शादी नहीं करना चाहता। तो मैडम मास्टर जिन बोलते हैं, आप दोनों क्यों बोल रहे हैं, उनकी फादर और मदर से बात कर रहे हैं। तो जैंग फैमिली बोलते हैं, ये उनके राइट्स है, उनका भी बच्चा है वो, और वो उस पर राइट रखते हैं। वो उसकी ज़िंदगी के फैसलों में उनका साथ दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली की बात सुन के मास्टर जिन थोड़ा सा चुप हो जाता है। वो बोलते हैं, नहीं, मैं चाहता था कि हम जो रिश्ता जोड़ना चाहते थे कि हम जोड़ दें। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हैं, जो रिश्ता जोड़ना चाहते थे वो रिश्ता जुड़ा नहीं। मैं नया कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता, जो रिश्ता जुड़ना ही नहीं चाहता। इतने सारी चीज़ों को ख़त्म करके वो रिश्ता टूटा है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई नया रिश्ता जुड़े। हम दोस्त थे, दोस्ती रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कोई रिश्तेदारी, क्योंकि मैं ये निभाना नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरा बेटा मेरे लिए अभी सब कुछ है। अभी मेरा एक ही इकलौता बेटा है और मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर मैं कोई भी प्रेशर प्रयोग करूँ। और वो अभी सिर्फ अपने इन्वेंशन पे, अपने रिसर्च पे ध्यान देना चाहता है। उसे अभी शादी नहीं करनी और मैं उस पर इतना बर्डन भी नहीं डालना चाहता। इतनी जल्दी क्या है, अभी वो 18 साल का ही हुआ है। तो वहाँ पे मैडम जिन बोलती है, ओमेगा को बहुत जल्दी शादी करवा देनी चाहिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्त मतलब फिर कोई गलत हो गया तो ना वहाँ पे भी चांग से ज़रूर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, उसके साथ कोई गलत करेगा और वो उसे छोड़ देगा, इतना नाजुक नहीं है हमारा बच्चा। तो ना वहाँ पे भी चांग से की बात सुन के मास्टर जिन उनकी तरफ देखते हैं। तो मास्टर जिन बोलते हैं कि आप हमसे नाराज़ हो। तो वहाँ पे भी चांग से बोलते हैं, क्यों नाराज़ हो आप लोगों से, आप लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता तो है नहीं जो हम लोग नाराज़ खेलेंगे। नो, इट इज़ नॉट राइट कि मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ। आप लोग कोई नहीं हो जिसके साथ मैं नाराज़गी खेलूँ। तो ना वहाँ पे भी चांग से जिन्स को बहुत इंसल्ट करते हैं, लेकिन ना जिन्स फिर भी कुछ नहीं कह रहे थे। वो ना बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सा बिहेवियर था। तो ना वहाँ पे मैडम यू को भी ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि जिन्स ऐसे नहीं थे। जिन्स बहुत ज़्यादा घमंडी थे। उनकी घमंड की तो भाई उन लोगों ने जो मतलब बोला था मैडम यू को और जैंग फैमिया मैडम यू कभी नहीं बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। तो ना वहाँ पे मैडम जिन बोलती है, हाँ, वो अपनी रिसर्च करती रहे, शादी के बाद भी तो वो कर सकता है ना। तो वहाँ पे मैडम यू मुस्कुराती है और वो समझती है कि ये क्यों आए हैं। उनका बेटा इतना बड़ा रिसर्चर है, इतना बड़ा मेडिसिन के बारे में इतना कुछ जानता है, दैट्स व्हाई उनके बेटे की वो रुतबा चाहिए इन्हें। तो ना वहाँ पे मैडम यू साफ साफ बोलती है, नहीं, मेरा बच्चा लव मैरिज करना चाहता है, जब उसे लव होगा तब वो मैरिज करेगा, वरना वो नहीं करेगा। तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी। मैंने अपने प्यार से शादी की है और मैं मेरे बच्चे को बोलूँगी कि वो अपने प्यार से ही शादी करे। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है मेरी बच्चे के ऊपर मेरी।
वो जिसे पसंद करेगा वो उसी से शादी करेगा, और उसने अभी साफ साफ बना कर दिया है कि वो शादी नहीं करना चाहता। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, और मैं अपने बच्चे की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरा बच्चा ये चाहता है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया की तरह मास्टर जीन देख के बोलते हैं कि थोड़ा सा सोच लो, हम लोगों के साथ जुड़ने की मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो बोलता है मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग दोबारा आए मेरे घर पे, लेकिन मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता। आपको पता है ना कि इज़्ज़त कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी इज़्ज़त पे भी तो वो आज आई थी, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं एक गलती दोबारा से दोहराना नहीं चाहता। हम दोस्त रहते हैं। तो वहाँ पे मैडम जिन बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, फिर बाद में कभी सोचेंगे। तो ना वहाँ पे वो तीन चारों कुछ भी नहीं बोलते कि हाँ हाँ वो हामी नहीं भरते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। तो ना वहाँ पे मैडम ही वो बोलते बाकी का बाद में देख लेंगे, अभी प्लीज़ चाय काफ़ी कुछ पीजिए। तो ना वो वहाँ पे कुछ सर्वेंट्स आते हैं। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली इतने अमीर नहीं थे कि वो सर्वेंट्स रख पाए इतने सारे। तो मैडम जिन बोलती है और आप लोग बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अभी सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो वहाँ पे ना वी चांग से सर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं हाँ सारी चीज़ें ठीक ठाक ही तो है, तो आप चाहते हो कि ठीक ठाक ना रहे। तो वहाँ पे मैडम जिन बोलते नो आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। तो ऐसे ही कोई ताना मार रहा था, क्या कर रहा था, सब कुछ ऐसे ही ना बातें हो रही थी। तो वहाँ पे विंग ना अपने लैब में जाके बातें मतलब कुछ कर रहा था। तो वहाँ पे सारी चीज़ों को समेट के हुए आता है और देखता है कि जिन्स बाहर जा रहे हैं। तो ना वो बाहर से देखता ज़रूर है, फिर से अंदर चला जाता है क्योंकि उन लोगों के साथ उन्हें बात नहीं करनी है। उसके सामने इन लोगों ने अपने उसके फादर को कितना ज़्यादा ह्यूमिलेट, कितना ज़्यादा टॉर्चर किया है, और वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी मतलब होता है ना कि एक गला दबाने वाला चीज़ हो रहा था। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें विंग को याद है और वो ये सारी चीज़ों को कभी भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं। तो वहाँ पे विंग ना जिन्स के जाने के बाद बोलता है ये लोग यहाँ पे क्यों हुए, आपने बुलाया मॉम। तो बोलता है तुझे लगता है मैं लोगों को बुलाऊंगा। तो बोलते ये किस मोटिव से आए थे। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलते तेरे हाथ मांग रहे थे। तो वहाँ पे विंग बोलता आपने दे दिया। तो विंग मैडम ये बोलते मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि इन घमंडी को मैं अपना बच्चा दे दूँ, मेरा इकलौता बच्चा है, मैं उसका हंसी खुशी चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलते थैंक यू मॉम डैड आई लव यू बो एवरीवन। ऐसा बोल कर चारों के किस करके बोलता है मैं अभी जा रहा हूँ। तो बोलते हैं संभाल के दौड़ मत। तो वहाँ पे वी चंग से चिल्ला के बोलते हैं गाड़ी लेके जाना, ड्राइवर लेके जाना, अकेले मत जाना। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्यों मैं टैक्सी। तो बोलते हैं टैक्सी में जाने की ज़रूरत क्या है तुम्हें, तुम्हारे पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, तुम क्या करोगे, उन लोगों का कबाड़ बनाओगे क्या विंग। तो विंग बोलते हैं नहीं डैड बट। तो बोलता है कोई बात नहीं जाओ गाड़ी लेके जाओ। विंग पावर बनाता है, बोलता है ठीक है। तो बोलता है आने में रात होगी। तो बोलता है हाँ या फिर ना मुझे नहीं पता, मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो बोलता है ओ तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए हैं। तो बोलता है यस डैड, वो लोग भी चाइना वापस 3 महीने पहले आ गए थे। तो बोलता है ओके देन जाओ, मिलने के लिए जाना ठीक है लेकिन ड्रिंक्स। तो बोलता है विंग बोलता है मैं नहीं करता। तो बोलता है अप्रिशिएट इट, मत करना। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं पाउडर ना कि आप लोग कितने बुले हो। तो बोलते हैं हाँ हम बुले हैं। तो बोलते हैं विंग बोलते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बोलते हैं हाँ हम ऐसा नहीं कर सकते, मैडम ही ऐसा बोल रही थी। तो विंग बात बना के बोलते हैं आप बुले हो, ऐसा बोल के वो भाग जाता है। तो सब वो चारों ही हंसने लगते हैं और मैडम ये बोलते हैं मेरा दिमाग ख़राब है क्या, मैं इकलौते बच्चे का हाथ किसी को ऊपर दे दूँ। अरे गए तो कह रही इसका कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है, मेरे को मत मरी है कि मैं मेरे बच्चे का हाथ इसको दे दूँ। हाँ तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते क्या हुआ। तो बोलते ये लोग गलत काम करते होंगे, उसको तस्करी करने का, ड्रग्स का, ये माफियाज है। तो ना वहाँ पे वी चांग से जब ये बोलते हैं जैंग फैमिली बोलते हैं अच्छा हुआ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो जाए।
तो वहाँ पे विंग ना अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, अपने मतलब फेवरेट एक उसका रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया है बोल सकते हो। बचपन से वो ये भी आता है, जब भी वो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना हो, अपने सिबलिंग्स के साथ बाहर आना हो, तो वो कैफेटेरिया उसका मस्ट भी है। तो वहाँ पे विंग जाता है अपने मतलब अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पे जनी हुसैन, बेनिंग, वेंचिंग, शाओशिन चैन और भी डेरिन और क्या कहते और भी बहुत लोग थे। तो वहाँ पे बैठ के वो मतलब बहुत हंसी खसी खेल रहा था। तो उसके सामने कोई आ जाता है। आने के बाद वो बोलता है मॉम डैड कहाँ पे विंग। तो ना वहाँ पे विंग जब वो देखते हैं, उसका भाई था, उसका भाई जब भी विंग को याद करता था ना तो वो इस कैफेटेरिया में आता था। तो आज भी वो ना विंग को बहुत याद कर रहा था। तो ना जब वो आता है, जब विंग को देखता है, विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो ना वहाँ पे विंग के पास जाके वो बोलते हैं मॉम डैड कहाँ पे विंग। तो ना वहाँ पे जब मतलब वो वहाँ पे जैक्सन था, जैक्सन और सब लोग जानते थे, लेकिन एक उसका अंग्रेज़ जिसका नाम था जैक, वो ना बोलता उसके हिज मॉम दैट इज़ होम व्हाई यू आस्किंग। तो वहाँ पे ना विंग उसे गुस्से में देखता है। तो ना वहाँ पे मतलब झेंगचन बोलता है मॉम डैड भी आ गए हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नन ऑफ योर बिजनेस, जस्ट लीव, मुझे परेशान करना बंद कीजिए, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई एरा गहरा के मुझसे बात करे। तो वहाँ पे जियांगचन बोलता है आई एम नॉट एरा गहरा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, रिस्पेक्ट। तो बोलता है देना नहीं चाहता। तो बोलता है देना चाहो या ना चाहो, आई एम योर एल्डर ब्रदर, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो बोलता है आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, माई फादर माई मदर नॉट मतलब क्या बोलता है एक्सेप्ट यू, देन आई एम नॉट एक्सेप्ट यू। मेरे मॉम डैड की हाँ में ही मेरी हाँ है। अगर मेरे मॉम डैड बोलते तुम मेरे सिबलिंग हो तो आई विल एग्री विद दैट, बट उन्हें नहीं, वो नहीं बोलते तो मैं नहीं मानूंगा। तो वहाँ पे जियांगचन बोलता है विंग जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं मॉम डैड से बात करना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है क्या मैं मेरे मॉम डैड को बांध के रखा हूँ, वो अपने काम में काम है, वो अपनी चीज़ों में व्यस्त है, जाइए उनसे मिलिए। वो ऐसा नहीं कि मैं आपको रोक रहा हूँ या फिर मॉम डैड को रोक रहा हूँ, आपको जो करना है आप कीजिए, आप लोगों का पर्सनल चॉइस है, मुझे इन सारी चीज़ों में मत घसीटिए। तो ना वहाँ पे जियांगचन बोलता है आई नीड योर हेल्प। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं आपको हेल्प क्यों करूँ, मुझे आपको हेल्प नहीं करना है और ना मैं हेल्प करना चाहता हूँ आपको, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। तो ना वहाँ पे जियांगचन विंग की बात सुन के बोलता है, जियांगचन ना विंग की तरफ जाता है, बोलता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इतना तो हक है तुम्हारे ऊपर। तो बोलता है नहीं, सबसे ज़्यादा हक मेरे मॉम डैड का है मेरे ऊपर, फिर कोई किसी और का, और मैं आप लोगों को हक नहीं देना चाहता क्योंकि मेरे मॉम डैड की वजह से ही आप लोगों के पास वो हक था, वरना आप लोगों के पास मेरा कोई भी राइट नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ मैं अभी वेस्ट करूँ अपना टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं बहुत दिनों के बाद निकला हूँ, काम करते करते मेरा दिमाग खाली हो चुका है और अभी मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना चाहता हूँ। आई रियली डोंट वांट टू टॉक टू यू। ऐसा बोल के विंग बोलते गाइस चल लीव दिस प्लेस, कहीं पे चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। दोनों वहाँ पे सब लोग समझते हैं तो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। जियांगचन बोल रहा था विंग लिसन टू मी, विंग जस्ट लिसन टू मी। तो विंग ना कोई भी बात नहीं सुनता, वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद ना विंग की सारी चीज़ों को वो ना बहुत ही ज़्यादा विंग को बहुत परेशानी हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सारी चीज़ें क्या करे। उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मिसरेबल हो गई थी, उसे इन सारी चीज़ों में ना मतलब इतना ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि वो खुद ही इन सारी चीज़ों को मतलब समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इन सारी चीज़ें वो ना ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर लाद दी है।
तो वहाँ पे विंग ना बहुत बुरा लगता है उससे ये सारी चीज़ें देख के। उसके भाई की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उसने अपने भाई बहन के सारी मतलब चीज़ों पर नज़र रखी थी, लेकिन वो दूर था, उसे सुनाई देता था कि उसके भाई बहन बहुत रो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली थी कि अच्छा ठीक है उन्हें सज़ा मिल रही है, सज़ा मिल रही है। जब वो सामने आया है ना, उसके भाई बहन को देख के ना उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसे सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा ही ना ऐसा अंदर से तोड़ रही थी। वो जाना चाहता था अपने भाई के पास और गले लगा के रोना चाहता था कि नहीं भाई, आई एम विद यू, डोंट वरी, हर चीज़ का सलूशन मिल जाएगा हमें। लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो नहीं जानता कि अपनी लाइफ को वो कैसे बोले अपने भाइयों को और बहन को अपने पास लाए। वो उससे तो नाराज़ है ना, तो वो सारी चीज़ें ना वो बहुत ही ज़्यादा उसे तकलीफ़ दे रही थी, तो ना वो सांस नहीं ले पा रहा था। तो नेहा सैन उसका हाथ लेके बोलता है इतना टेंशन मत ले, मॉम डैड उसे मान लेंगे तेरे। तो वहाँ पे विंग होता है, मुझे पता है मॉम डैड मान लेंगे, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती है, पता है। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसे उन लोगों को हर्ट हो, मैं उन्हें हर्ट करना नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे विंग की बात सुन के नेहा सैन बोलता है पता है मुझे, वरना तो कब का उन्हें हर्ट कर देता। तो वहाँ पे नेहा सैन की बात सुन के विंग बोलता है मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनके बगैर मैं अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं करता था। मैं जानता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ का एक सही वक्त था, उस चीज़ में उन लोगों ने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता कि उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है। उन दोनों ने, मैं उन दोनों का मतलब शुक्रिया अदा कैसे करूं, लेकिन उन्हें सज़ा देनी पड़ रही है। मुझे उनका शुक्रिया करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे उन्हें सज़ा देनी पड़ रही है। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल नहीं चाहता कि उन्हें हर्ट हो। मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरा गला पकड़ के रखा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इट इज़ रियली हर्टिंग। तो बोलता है आई नो इट वॉज हर्टफुल फॉर यू, बट यू हैव टू वेरी केयरफुल, बट तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे मॉम डैड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई नो माई फादर माई मदर इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू मी, आई नो ऐसे बोल के वो बातें करके जा रहा था। जियांग चेन गुस्से में आ रहा था लैंड मैंशन में, और वो बोलता है क्यों विंग प्लीज़ हमारे साथ रहना, तू जब मान जाएगा तो मॉम डैड अपने आप मान जाएंगे, ये हमें पता है, लेकिन तू हमें सज़ा देना चाहता है और कितना सज़ा देना चाहता है ये मुझे पता है कि तू मुझे मेरे शिजी को नज़र में रखा है, तूने कभी भी हमें ऐसे अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन प्लीज़ विंग हम अकेले हैं, हमें तेरे साथ की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि तू हमें मान ले। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमसे दूर हो जाए, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव्ड यू बट आई कांट डू दैट। मैं नहीं चाहता, मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई आके हट करे। वो इस सारी चीज़ों को बस लेट गो करना चाहता है, लेकिन लेट गो नहीं हो रहा है। तो ना वहाँ पे जियांग चेन गुस्से में बोलता है तू लेट गो क्यों नहीं कर सकता विंग, प्लीज़ हेल्प अस। मैं जानता हूँ कि हमने बहुत गलती की है, मैंने शिजी ने बहुत बड़ी गलती की है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इन सारी चीज़ों में फंस गया था। मैंने चकाचौंध देख लिया था, चकाचौंध में मैं अंधा हो गया था कि मैंने मेरे मॉम डैड को छोड़ दिया। ऐसा बोल के मतलब जियांग चेन अपने आप को हर्ट कर रहा था, बहुत हर्ट कर रहा था। तो वहाँ पे यानली जब जियांग चेन को देखती है, जब उसके बात सुनती है और वो रोने लगती है, तो जब ऐना देखती है कि जियांग चेन खुद को बहुत हर्ट कर रहा है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है, तो ना वो भाग के जाती है और बोलती है जियांग चेन क्या कर रहे हो तुम मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है ना, तुम ऐसे खुद को हर्ट क्यों कर रहे हो, तुम मैं इधर आओ। तो ना वो भाग के लेके आती है और सर्वेंट्स को बोलती है जाके फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। तो जियांग चेन बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी कोई केयर की, आई डोंट नीड योर केयर। तो ना वहाँ पे वो जियांग चेन की तरफ एना अपने
बहुत ही ज़्यादा सैड आइज से देखती है, बोलती है जियांग चैन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें गलत कर रहे हो तो वो होता है गलत सही मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली चाहिए, मुझे मेरी मॉम चाहिए, मुझे उनकी बाहें चाहिए, मुझे उनकी बाहों में रोना है, शिकायतें करनी है बहुत सारी। तो ना वहाँ पे जियांग चैन की तरफ ऐना देख के रो पड़ती है, क्योंकि हाँ अपनी मॉम से कोई इज्जत नहीं होना चाहता, लेकिन उनकी वजह से उनके मॉम डैड इतने सालों तक 3-3.5 सालों तक यानी और जियांग चैन से अलग है। एक फ़ोन कॉल नहीं, एक भी बात नहीं, हाय हेलो नहीं, कुछ भी नहीं। वो डेस्परेट होना उनका सही है, वो गलत नहीं है जियांग चैन। तो जियांग चैन की ऐसी हालत को देख के चिंगन जुन डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आता है, मतलब जियांग चैन को चेक करता है, उसके फ्रस्ट्रेट करता है। सबसे पहले तो उससे नींद की दवाई देता है, नींद का इंजेक्शन देने के बाद उसे सुलाता है, फिर उसको ट्रीट करता है और उसे अच्छे से सुला के बोलता है कि ठीक है वो। तो बोलता है हाँ वो ठीक है, लेकिन तो बोलते हैं लेकिन मतलब, तो बोलते वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उनके लिए गलत हो रही है। आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, वरना वो कभी भी हार्ट स्ट्रोक कर सकते हैं। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही प्रेशर ले रहे हैं, तो उनके लिए हार्ट स्ट्रोक करना कोई नॉर्मल बात हो जाएगी अभी। तो ना वहाँ पे है ना, मतलब वो ना रोने लगती है। तो ना याली बोलती है आप थोड़ा सा देखिए ना उसे। तो बोलते हैं हाँ मैंने देखा है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, उन्हें हाइपर मत होने दीजिए और वो जो चाह रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो ना वहाँ पे याली बोलती है हम उसे डिस्टर्ब वैसे भी नहीं करते, वो अपनी मनमर्जी करता है। तो बोलता है नहीं, इनका मतलब मेंटली और फिज़िकली ये बहुत ही ज़्यादा ही मतलब एग्रेसिव हो चुके हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो वहाँ पे विंग अपने मतलब क्या बोलते हैं दोस्त के साथ बातें करके जाके अपने घर चला जाता है। घर चले जाने के बाद वहाँ पे किसी का मतलब कॉल आता है और वो जानता है ये कौन है। तो बोलता है अगर कोई बकवास करने के लिए फ़ोन किया है मत करो, मैं भटका हुआ हूँ। तो बोलते हैं मैं ऐना हूँ। तो ना वहाँ पे विंग का अपने मोबाइल पे पकड़ टाइट हो जाता है और बोलता है वाई। तो बोलता है तुम्हारा भाई, उसका तबीयत। तो बोलता है सो व्हाट, टेक केयर योर हस्बैंड, अपने हस्बैंड का टेक केयर करो। तो बोलता है प्लीज़ आई बेग यू, तुम्हारे मॉम डैड को यहाँ पे लाओ, उसके साथ मिलाओ। तो बोलते हैं मैं कौन होता हूँ उन्हें मिलाने वाला, वो अपना काम करे मैं अपना काम करूँ। वो अगर अपने मॉम डैड से मिलना चाहे तो वो मिल सकते हैं, मैं उन्हें रोक थोड़ी ना रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। मॉम डैड को कॉल कीजिए, बोलिए कि आपका बेटा आपसे मिलना चाहता है, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे ना बोल के उनको बोलो, एक दूसरे से बात करो, किसी तीसरे को ना बुलाए। तो वहाँ पे ऐना बोलती तुम तीसरे नहीं हो, तुम ही हो जो उन चारों को एक कर सकते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं क्यों करूँ, वाई, फिर से बेइज्जत करने के लिए। तो ऐना बोलती है हम लोग सॉरी है इसके लिए, वी आर फील सॉरी अबाउट इट। तो बोलते सॉरी बोलने से क्या होता है, सॉरी बोलने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारी ह्यूमिलिएशन सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कुछ भी ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म होना होता तो सबसे पहले ही ख़त्म हो जाता और मुझे बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट ह्यूमन, मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर को ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। मुझे सिर्फ कुछ लोग ही इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, वो मेरे मॉम डैड है और इसके अलावा कोई नहीं। तो ना वहाँ पे ऐना बोलते प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, डॉक्टर ने बोला है उसे हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। तो बोलते हैं विंग बोलता है सो व्हाट, जाओ अपना काम खुद करना चाहिए, किसी और के भरोसे करना नहीं चाहिए, वैसे मैं भी नहीं करता।
तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसे बोल के फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। यार उसका बड़ा भाई है यार, वो चाहे जितना चाहे वो गुस्सा हो ले, लेकिन अपने बड़े भाई का तबीयत का बात सुन के उसे डर तो लगेगा ही। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा। हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डाल रही हूँ यार, प्रॉब्लम थी इसीलिए 6 दिन नहीं डाल पाई, नेट नहीं था। फिर भी कितनी मुश्किल से मैंने पोस्ट कर रही हूँ, नेट इतना ज़्यादा स्लो है फिर भी। तो आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते और बहुत कम लोग देखते हो।